गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का प्राची क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और जैसे कि हम लोग दो क्लास में पढ़े कि 1.1 और 1.2, आज जो हम लोग सीखेंगे जो हर साल बोर्ड में पूछा जाता है कि जो √2, √3, √5, √7 जो एक क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है, उसको आज हम लोग सिद्ध करना सीखेंगे कि किस तरीक़ा से किया जाता है। और प्रत्येक साल ये बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, तो सिद्ध करना है क्या चीज, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या होता है। सिद्ध करना है क्या चीज कि √5 एक क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे, प्रूफ। सबसे पहले हम लोग मानेंगे क्या चीज कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, सबसे पहले ये लाइन लिखेंगे हम लोग कि माना कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है, p/q के रूप में, और q जो होता है इसे नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे इस तरीके से, जहां p और, ये लिखना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, जहां p और q एक सह संख्या, सह संख्या है। ठीक है, क्या लिखेंगे कि माना कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या होता है। जहां पे अब यहाँ पे हम लोग क्या मान लेंगे, p/q, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, √5 इज इक्वल टू क्या होगा, p/q। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद क्या करें, यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, दोनों तरफ क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, इतना लिखने के बाद क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। जब दोनों तरफ इसको वर्ग करेंगे तब क्या होता है कि √5 बराबर p/q²। ठीक है, p/q का होल स्क्वायर और √5 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब ये स्क्वायर रहता है तो हम लोग क्या जानते हैं कि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, p बराबर p²/q²। ठीक है, क्या देखते हैं कि एक साइड क्या है, पूर्ण संख्या। ठीक है, इधर भी देखते हैं क्या चीज, ये 5 हो गया और ये हमारा p/q² आ गया। ठीक है, जब इतना आ गया तब हम क्या करेंगे कि यहाँ से क्रॉस, इसके बाद ये कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। अब यहाँ से चलते हैं हम लोग कि यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5q² बराबर p²। ठीक है, क्या लिखे हम, 5q² बराबर p²। इतना लिखने के बाद अब क्या कर सकते हैं कि q² बराबर क्या हो जाएगा, तो p² बराबर 5। ठीक है, आराम से तुम देखना है। ठीक है, कि q² बराबर क्या लिखे हैं, p²/5। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज कि p² को क्या लिखेंगे, p² को ऐसे लिखेंगे फिर कि 5 जो है से 5 p² को क्या लिखेंगे, 5 जो है p² को विभाजित कर सकता है, विभाजित
विभाजित करता है, ठीक है। पी जो है से सॉरी 5 जो है से पी स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि 5 जो है पी को भी क्या करेगा, पी को भी विभाजित करेगा, ठीक है। इतना लिखने के बाद चलते हैं हम लोग आगे फिर से। एक एक स्टेप चलना है, ठीक है। जब ये क्या कर सकता है कि विभाजित कर सकता है पी स्क्वायर को, तो पी भी जैसे मान लेते हैं कि अगर 25 जो है यहाँ पे 25 जो है से 5 जो है से 25 को डिवाइड कर सकता है, तो कितना बार है, 5 बार में, तो 5 जो होगा सिर्फ 5 को ना विभाजित कर सकता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि 4 है यहाँ पे, तो 4 जैसे अगर 2 को विभाजित कर सकता है, ये क्या है हमारा वर्ग रूट है, ठीक है। तो ये 2 भी तो 2 को विभाजित करेगा। इसी तरीका से हम लोग क्या माने हैं यहाँ पे कि जब P5 जो है पी स्क्वायर को विभाजित कर सकता है, तो 5 भी क्या करेगा, P को विभाजित करेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप चलते हैं आगे। इसको समीकरण क्या मान लेंगे हम, 1 मान लेंगे। और यहाँ पे क्या मानना है, अब आगे चलते हैं इसी में, जहां पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे करने के बाद P बराबर यहाँ पे मानेंगे क्या चीज, आगे चलेंगे क्या चीज यहाँ पे, तो P बराबर m मानेंगे, जहां पे क्या होगा, m एक पूर्णांक होगा, ठीक है। इतना मान लेंगे। और जब इतना मानेंगे उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि क्यू स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर बराबर जहां पे क्या हो जाएगा, P बराबर ठीक है। यहाँ पे क्या माने कि P बराबर हम लोग क्या मानते हैं, P बराबर m, और m जहां पे क्या होगा, पूर्णांक होगा। तब चलते हैं हम लोग क्या चीज कि क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे समीकरण जब इसमें लिखेंगे कि पुट या फिर समीकरण 1 में, ठीक है, P का मान रखने पर, P का मान रखने पर, तो P का मान जब रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे m, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बाई 5, ठीक है, 5m, ठीक है। 5m का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 5। अब यहाँ पे चलें, क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो 25m स्क्वायर बटा 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, यानी कितना आ गया, 5m स्क्वायर, ठीक है। 5m स्क्वायर आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं फिर से आगे। जब इतना आ गया तो लिखेंगे क्या चाहिए कि क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5m स्क्वायर। और जब m स्क्वायर बराबर लिखेंगे यहाँ पे, तो क्यू स्क्वायर बटा 5 बराबर m स्क्वायर, ठीक है। क्या हुआ कि क्यू स्क्वायर को हम क्या समीकरण 1 में जब m का मान रखे यहाँ पे, ठीक है, तो 5m का स्क्वायर कितना हो गया, 25, और 25 से 5 से जब डिवाइड किया तो 5m आ गया। और 5m जब क्या किए हम कि यहाँ पे अब इसको क्या करें कि ये गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में, अब m स्क्वायर बराबर निकल गया, तो m स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, जब q, यहाँ से फिर से हम क्या लिखेंगे अगला स्टेप कि जब क्या होगा, 5 जो है से q स्क्वायर को, फिर से वही 5 जो है से q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 5 क्या होगा, Q को भी विभाजित करेगा, ठीक है। जिस तरीके से हम लोग समीकरण 1 मानते उस तरीके से समीकरण 2 मानना है, ठीक है। तो जब 5 जैसे Q स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, तो 5 जो है से Q को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, ठीक है, विभाजित करेगा।
और इसको हम लोग क्या मानते हैं, m बराबर क्या मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब देख रहे हैं क्या चीज कि समीकरण एक तथा समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 में क्या देख रहे हैं कि समीकरण 1 और 2 में हम देख रहे हैं क्या चीज कि P एंड Q अभाज्य संख्या, क्या बोल रहा है कि समीकरण 1 और 2 से तो P एंड Q अभाज्य संख्या नहीं है। क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। यह एक क्या है, यह एक विरोधाभास, क्या है, विरोधाभास है। ठीक है, विरोधाभास है। अतः यहाँ पे क्या लिखे, इतना लिखने के बाद क्या होगा कि अतः हमारा मानना गलत साबित हुआ। ठीक है, हमारा मानना क्या गलत साबित हुआ कि √5 एक, हमारा मानना गलत हुआ कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः या फिर इसीलिए लिखते हैं, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। और ये हर साल बोर्ड में पूछा जाता है, कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का। ठीक है, हर साल ये बोर्ड में पूछा जाता है, चाहे आप ले लीजिए क्या, तो √5 √3 √2, ठीक है, 2 + √3 2 3 + √5। ठीक है, इस तरीके से हमेशा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और कितना मार्क्स का होता है, इतना आप लिख दीजिए तो आपको आराम से कितना मिल जाएगा, 5 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट चले हम क्या चीज, सेकंड क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि 3 + √5 3 + √2 5 एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध करें कि 3 + √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो जैसे हम लोग उसमें माने थे, पहले क्या मानना है, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, सबसे पहले आप जब भी सिद्ध कीजिएगा, चाहे वो √3 हो, √5 हो, √7 हो, सबसे पहले ये स्टेप आपको लिखना बहुत ही जरूरी होता है। माना कि जो दिया रहेगा एक क्या है, परिमेय संख्या होता है। ठीक है, क्या मानना पड़ेगा कि 3 + √2 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 + 2√5 बराबर क्या होगा, P/Q। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे कि Q0 = 0। ठीक है, नेक्स्ट ब्रैकेट में करके हम लिखेंगे कि जहां P और Q
जहां P और Q एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, इतना लिखने के बाद क्या करते हैं, अब देख रहे हैं क्या चीज कि P बटा Q के रूप में है। अब ये इधर क्या है, 3 जो है प्लस में। सेकेंड स्टेप में क्या चलेंगे कि P बटा Q, ठीक है, या फिर इधर से ऐसे लिख सकते हैं कि √2√5 बराबर इधर क्या लिखेंगे P बटा Q माइनस 3/1, क्योंकि ये प्लस में इसको इधर भेज देते हैं, माइनस में हो गया। अब 2√5 क्या लिखेंगे, 2√5 बराबर इसको क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, भिन्न का घटाव करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में Q आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा P माइनस 3Q, कोई दिक्कत? ठीक है, यहां तक आगे चलते हैं हम लोग। जब ये देख रहे हैं हम लोग क्या, तो यहाँ पे लिखें क्या चीज, √5 बराबर ये इसके साथ क्या है गुना में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, तो इसको लिख देंगे P माइनस 3Q बटा 2Q। यहां तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2√5 और ये जब प्लस में था इसको माइनस में भेजे हैं, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई था, तो ये क्या कर दिया हम लोग डिवाइड में। अभी तक इतना ही प्रोसेस किए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग क्या चीज, इतना लिखने के बाद अब यहां से हम लोग पहले सिद्ध किए थे क्या चीज कि √5 क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या होता है। √5 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या लिखेंगे कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या लिखा है इसमें, P माइनस 3Q बटा 2Q, ये किस फॉर्म में है, तो देख रहे हैं P बटा Q के फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या, क्या हो जाएगा परिमेय संख्या है। ठीक है, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और P माइनस 3Q बाई 2Q क्या है, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, जब ये परिमेय संख्या एक साइड क्या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे आगे, यहां पे लिखेंगे कि एक तरफ क्या देख रहे हैं हम लोग कि एक तरफ क्या है अपरिमेय संख्या, एक तरफ अपरिमेय संख्या है तथा, ठीक है, इतना करने के बाद क्या लिखेंगे कि एक तरफ क्या है, तो परिमेय संख्या एक तरफ क्या है तथा एक तरफ, या फिर दूसरे तरफ लिख सकते हैं एक तरफ दूसरे तरफ परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे हम लोग क्या देखें कि √5 बराबर क्या दिया था, P माइनस 3Q बटा क्या था, तो 2Q था। अब इसमें देख रहे हैं हम लोग क्या चाहिए कि एक साइड क्या है परिमेय संख्या और दूसरी एक साइड क्या है अपरिमेय संख्या, और ये साइड क्या है तो अपरिमेय संख्या। जब एक साइड परिमेय संख्या और एक साइड अपरिमेय संख्या और दूसरा तरफ क्या है परिमेय संख्या, तो हम लोग देख सकते हैं क्या चीज ये कभी भी आपस में बराबर नहीं होगा। ठीक है, दूसरे तरफ परिमेय संख्या है, तो हम कह सकते हैं कि इसीलिए ये जो है से इसीलिए परिमेय
संख्या डज नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ये कभी भी आपस में क्या हो सकता है, तो बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, जब बराबर नहीं होगा तो हमारा मानना क्या होगा, गलत साबित हो गया। ठीक है, जब एक साइड क्या है परिमेय संख्या, एक साइड अपरिमेय संख्या है, तो हमारा मानना क्या होगा, गलत साबित हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज कि चूंकि हमारा मानना गलत साबित होता है। क्या लिखना है कि चूंकि हमारा मानना क्या है, गलत साबित होता है कि √3 + 2√5 एक परिमेय संख्या होता है। इसीलिए क्या लिखेंगे, इसीलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, √3 + √2√5 क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। और ये भी हर साल बोर्ड में पूछा जाता है, कितने नंबर का, 5 नंबर का। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये आपका वीडियो देखने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 क्वेश्चन नंबर में है क्या चीज कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है हम लोगों को कि 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो जैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप पहले क्वेश्चन की ओर चले थे, उसी तरीका से इसमें भी चलेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको मानना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, वही प्रोसेस की ओर कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि माना कि 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे क्या चीज कि 1/√2 बराबर परिमेय संख्या क्या होता है, तो P/Q, और यहाँ पे लिखेंगे Q डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब जैसे एक एक स्टेप ये है कि जैसे हम लोग √2 को किए, √3 को किए, 3 + 2√5 को किए, उसी तरीका से इसको भी करेंगे हम लोग। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज कि जहां P और Q एक सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, इतना लिखने के बाद क्या हो जाएगा, इतना लिख दिए। अब क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, 1/√2/P/Q लिख दिए। अब ये क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग
वर्ग करेंगे, ठीक है। जब दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, तो q बराबर क्या हो जाएगा, √2p, ठीक है। √2p कर लिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिए। अब लिखेंगे क्या चीज कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, q का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, √2p का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या होगा, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मानेंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या चीज कि क्यू स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे कि क्यू स्क्वायर बराबर, स्क्वायर से यहाँ क्या हो जाएगा, रूट कट जाएगा। तो जब रूट कटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2p स्क्वायर, क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगला स्टेप कि यहां से लिखेंगे क्यू स्क्वायर बटा 2 बराबर p स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, फर्स्ट सम करेंगे, ठीक है। क्यू स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जब p स्क्वायर हो जाएगा तब इसको हम लोग क्या मानेंगे, फर्स्ट समीकरण मान लेंगे, ठीक है। जब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर जब इसको हम क्या करें, ये गुना में तो इसको ले आए भागा में, बराबर क्या हो गया, p स्क्वायर। तो p स्क्वायर यहाँ पे हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। इतना लिखने के बाद हम लोग क्या चलेंगे, फिर से वही यहाँ लिखेंगे क्यू स्क्वायर बटा 2 बराबर p स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज कि जहां 2, ठीक है, सारे प्रोसेस वही होता है, ठीक है। जैसे हम लोग फर्स्ट में किया, सेकंड में किया, उसी तरीके से इसमें भी होगा कि जहां 2p स्क्वायर को विभाजित करता है, क्या करेगा, विभाजित करता है, ठीक है। क्या लिखेंगे कि जहां 2 जो है से p स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित करता है, इसीलिए 2 जो है से p को भी विभाजित करेगा, ठीक है। क्या करेगा, जहां पे 2 जो है से p स्क्वायर को विभाजित करता है, उसी तरीके से क्या होगा यहाँ पे, तो 2 जो है से p को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या चलेंगे कि क्यू स्क्वायर बराबर, ठीक है, तो यहां लिखेंगे क्या जी, क्यू स्क्वायर बराबर, ठीक है। जब क्यू स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2m, जहां पे क्या लिखेंगे, 2m, ठीक है। जहां पे m क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब करेंगे तो इसका वैल्यू जो है से समीकरण कहाँ कर देंगे, 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। जब इसको हम यहाँ पे पुट करें तो क्या हो जाएगा हमारा, जब यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे कि p बराबर क्या हो जाएगा, m, और m जहां पे क्या होगा, पूर्णांक संख्या। अब m का वैल्यू जो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण, यहाँ पे लिखेंगे क्या जी, समीकरण m p का मान रखने पर,
ठीक है। जब p का मान रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या था कि q स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर, यही ना था। तो अब यहाँ चलते हैं हम लोग क्या चीज कि जब q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब हम लोग चलते हैं क्या चीज कि q स्क्वायर बराबर 2 बराबर क्या हो जाएगा 2m का होल स्क्वायर। ठीक है। जब यहाँ तो यहाँ पे q स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, तो 4m स्क्वायर बाई 2, ये 2 इधर आ गया। ठीक है। जब ये इधर आ गया तो यहाँ हम कह सकते हैं क्या चीज 2 है, तो q स्क्वायर बराबर क्या हो गया 2m स्क्वायर। ठीक है। अब आगे चलते हैं क्या चीज, तो q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बटा 2 बराबर m स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसी प्रकार हम लोग लिखेंगे कि जहां 2 जैसे q स्क्वायर को विभाजित, क्या लिखेंगे कि जहां 2 जो है से q स्क्वायर को क्या करता है विभाजित करता है, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए क्या करेगा, तो 2 जो है से q को भी विभाजित करेगा। ठीक है। जैसे फर्स्ट में लिखे तो उसी तरीके से इसमें भी लिखे कि जब क्या 2 जो है से q स्क्वायर को विभाजित कर सकता है तो 2p q को भी क्या करेगा विभाजित करेगा। ठीक है। इसी प्रकार इसीलिए क्या होगा यहाँ पे मान लेंगे क्या चीज समीकरण 2। अब यहां से चलते हैं क्या चीज, यहां पे चलेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से साबित होता है, क्या लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से साबित होता है कि, क्या साबित होता है कि साबित होता है कि P एंड Q सअभाज्य संख्या नहीं है। क्या है लिखा हुआ कि सअभाज्य संख्या नहीं है। यह क्या है तो विरोधाभास है, यह विरोधाभास है। अतः या फिर इसीलिए हम लोग मानेंगे, इसीलिए हमारा मानना गलत साबित होता है। ठीक है। हमारा मानना गलत साबित होता है कि 1/2 एक परिमेय संख्या होता है। हमारा मानना गलत क्या होता है कि 1/2 एक क्या है परिमेय संख्या है, इसीलिए 1/2 एक क्या होगा तो अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है। हमारा मानना क्या हो गया गलत साबित हो गया, इसीलिए हम कह सकते हैं कि 1/2 एक क्या है तो अपरिमेय संख्या, क्या है अपरिमेय संख्या, और ये हमारा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। ठीक है। और ये भी बहुत बार पूछा है क्वेश्चन बोर्ड में। ठीक है। आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीका से क्लियर हो गया होगा। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग क्या चीज आगे, अब
आगे हम लोग चलते हैं क्या चीज कि जब हम लोग परिमेय संख्या पढ़े थे, क्या चीज, परिमेय संख्या, जब परिमेय संख्या पढ़े थे तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो इसके दशमलव प्रसार के बारे में, ठीक है, दशमलव प्रसार के बारे में जब पढ़ेंगे हम लोग तो इसमें कितने भागों में बांटा गया, इसको दो भागों में बांटकर पढ़ा गया। एक होता है शांत दशमलव, शांत दशमलव, ठीक है, एक होता है अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, दशमलव, ठीक है। कहने का मीन्स क्या है, इसका मतलब कि जब भी कोई संख्या, ठीक है, जब भी किसी को जब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड देंगे, तो वो जो है से डिनोमिनेटर, जैसे मान लेते हैं कि p बटा q के रूप में रहेगा वो, तो q का मान जो होना चाहिए, q का मान क्या होगा, या तो 2 के पावर m इंटू 5 का पावर n, या फिर 2 के पावर m हो, या फिर 5 के पावर m। अगर ये संख्या के रूप में आता है क्या चीज, डिनोमिनेटर, ठीक है, इसको बोलते हैं नोमिनेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। जब इस फॉर्म में आएगा 2 के पावर m इंटू 5 का पावर n, जब इस फॉर्म में अगर आ जाता है तब वो संख्या क्या कहलाएगा, हमारा शांत दशमलव कहलाता है, ठीक है। जब हमारा p बटा q के रूप में कोई संख्या रहता है और उसका जो डिनोमिनेटर होता है, हर जो होगा वो किस फॉर्म में आएगा, 2 के पावर m और या फिर 5 के पावर n, या फिर दोनों फॉर्म में आता है, तो उस संख्या को हम लोग कौन सा कहेंगे, दशमलव, शांत दशमलव के रूप में पाते हैं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं आता है तो क्या कहलाएगा, अशांत दशमलव कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाएगा, अशांत दशमलव। जैसे मान लेते हैं क्या चीज, कोई भी संख्या लेते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं क्या कि 13 बाई कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 3125, 3125, ये क्वेश्चन 10 क्लास में कितना नंबर है, तो 1.4 का लेसन में आप लोग देखिएगा एनसीईआरटी बुक में कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 13 बाई 3125 दिया हुआ है। अब इसके क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, क्या तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। तो 3125 का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 2 7 1 8 8 3 11, यानी 3 से 3 5, 5 6 30, 5 से लगेगा, ठीक है, 5 6 30 और 5 2 10 और 5 25, ठीक है। उसके बाद कितना से लगेगा, 5 से, तो 12 5 60 और कितना हो जाएगा, 5 25, ठीक है। इसके बाद कितना से लगेगा, 5 से फिर से लगेगा, तो 5 2 10 और 5 25, ठीक है। फिर 5 से लगेगा तो 5 5 25, ठीक है। अब देख रहे हैं हम ये सारे संख्या किस चीज के फॉर्म में आया है, तो ये हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है, अभाज्य संख्या। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि 13 के पावर, सॉरी 13 बाई क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे क्या चीज कि 13 बाई कितना है, तो 1 2 3 4 5, यानी 5 के पावर 5 आ गया हमारा। तो हम क्या बताए थे कि जब भी कोई संख्या p बटा q के रूप में आएगा और q जो होगा क्या होगा, या तो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n में आना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 2 के पावर 0 इंटू 5 के पावर 5, ये लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। जब इसको हम 2 के पावर 0, अब हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई नंबर होगा, ठीक है, कोई भी नंबर को लेते हैं, जब भी कोई नंबर होगा उसके पावर में क्या हो जाएगा, 0 होता है, क्या होता है, 0 होता है, तो उसका वैल्यू हम लोग जानते हैं कैसे होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है, ये पढ़ चुके हैं हम लोग पहले ही। तो अब इस फॉर्म में जब लिखें तो इसका पावर m और n आ गया कि नहीं, तो ये हमारा कौन सा संख्या में आएगा, शांत दशमलव में आएगा, क्या आएगा, शांत। आप लोग भाग देके देखिएगा कि कुछ डिजिट के बाद ये क्या हो जाएगा,
पूरे तरीका से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इसी पे एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इसमें क्या है, जैसे 17/8 को लेते हैं। ठीक है, 17/8 को अब आप लोग खुद से इसको जांच कर सकते हैं कि देखते के साथ जैसे क्वेश्चन जैसे ही आया तो हम देख रहे हैं क्या चीज कि डिनोमिनेटर में कितना है 8 है, और देखते के साथ आप लोग क्या कर दीजिएगा, इसको बना लीजिएगा। ठीक है, पेन उठाने का भी जरूरत नहीं। इसमें क्या 2 के पावर कितना है, तो 2 के पावर यहाँ पे देखते हैं 8, यहाँ पे क्या 2 दूना 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। अब बताइए 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, तो इसमें पेन उठाने की जरूरत है नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 70/2 के पावर क्यूब, और यहाँ पे क्या लिख देंगे 5 के पावर 0, और ये हमारा कंप्लीट आंसर। ये भी क्या आ जाएगा हमारा 7 आएगा। क्या आएगा 7. ठीक है, इसको आप लोग करके देखिएगा, ये भी क्या हो जाएगा पूरे तरीका से डिवाइड हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट उदाहरण क्या है, तो 64/64 क्या है 455, इसको एक ले लेते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या हुआ हमारा 7 हुआ। अब इसको हम लोग देखते हैं कि शांत आता है कि अशांत आता है। ठीक है, अब इसमें देख रहे हैं क्या चीज कि 64/455। अब आप लोग ये देखिएगा कि 64, तो हमको क्या करना है, नोमिनेटर को एकदम कुछ नहीं छूना भी नहीं। ठीक है, नोमिनेटर का हम लोगों को कुछ नहीं करना है, देखना हमको किसके बारे में, तो डिनोमिनेटर यानी हर को हमको देखना है इसमें। ठीक है, किसको देखना है, हर को देखना है, और हर को हम लोग क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 455 को हम लोग निकालेंगे जब, तो क्या हो जाएगा 5 से लगेगा। ठीक है, तो 5 से जब लगाएंगे तो 5 9 45, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 9 13 7 क्या हो जाएगा 91। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या चीज कि 64, इसको कभी भी आप लोग छेड़छाड़ नहीं करना इसको। ठीक है, नोमिनेटर को हमको एकदम कुछ नहीं करना। ठीक है, जो भी करना हमको डिनोमिनेटर के ही करना है। किसका करना है, डिनोमिनेटर को। और जब डिनोमिनेटर करेंगे तो यहाँ पे किस फॉर्म में आ गया 5 × 7 के पावर 1 × 13 के पावर 1। अब आप लोग खुद इसको डिसाइड करके बता सकते हैं कि ये शांत होगा कि अशांत होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये हमारा क्या है अशांत अनावर्ती। क्या है अनावर्ती दशमलव कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा हमारा शांत, और ये जो हम लोग ये हमारा कौन सा आएगा अशांत अनावर्ती दशमलव कहलाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये पूरे तरीके से आप लोगों को शांत और अशांत क्लियर हो गया है। आज तक ये इतना ही रखते हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा हमारा कमेंट में जरूर कीजिए, आपका कमेंट ही हमारा मोटिवेशन होता है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।